सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस अगेन और गुड मॉर्निंग नमस्ते। और आज की सुबह हो रही है हमारी समथिंग 4:45 और अभी जिम हो रही है क्लोज। तभी मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, इफ़ यू वांट टू बी द इन्फ्लुएंसर देन यू हैव टू डू इट थिंक फर्स्ट। पहले आपको खुद करनी चाहिए चीज़ें और उसके बाद आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है। और मैं 2 दिन से या समथिंग 3 दिन से अपने मामा के घर पे सो रहा हूँ और काफ़ी मेरे को पता नहीं क्यों डिफरेंस अगर बिटवीन करा जाए तो मेरे घर से ज़्यादा अच्छी मेरे को मेरे मामा के घर पे नींद आ रही है। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग जो होते हैं उनका ऐसा होता है कि भाई वो लोग जब अपना घर वर चेंज करते हैं, जगह वगह चेंज करते हैं तो उनको नींद वींद नहीं आती। पर मेरे साथ ऐसा है कि मैं उल्टा हूँ। देख रहे हो ना, मैं कल 11 या समथिंग 11:30 पे सोया हूँ एक वीडियो एडिट करके, जो कि आज आ जाएगा। और बस पता नहीं कैसे मैं करेक्ट 4 बजे उठ गया। 6 या 7 घंटे की नींद भी नहीं है मेरी, क्योंकि मैं सोया ही समथिंग 11 बजे मैंने फिनिश करा तो मैं सोया समथिंग 12:30 पे था आई गेस, अगर मुझे याद है तो सही में। तो उसके बाद में सोने के बाद फिर मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ। कैन यू बिलीव दैट? यस यू कैन। क्योंकि 3 घंटे जब मोदी जी सो सकते हैं इस एज में और उठ सकते हैं, तो फिर हम तो यार जस्ट यंग पर्सन यार, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने अपना ब्रश व्रश रखा और आई एम वेयरिंग दिस शर्ट। अब तुम सोच रहे हो यार शर्ट वर्ट पहन के कौन, भाई मेरे को पहनना है बस। मैं वैसे भी उतार दूंगा, ऐसे मेरे को वर्कआउट करते हैं मैं स्वेट आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी तो मुझे उतार ही देना है वैसे भी। तो मेरा मन था इसलिए मैंने कहा शर्ट पहनेंगे आज। तो मैंने शर्ट पहन लिया था और नीचे बस मैंने शूज़ और लोअर पहन लिए थे, जो कि मैं लेके गया था रात में अपने घर से इस वाले बैग में। और इसमें अभी माइक है और गाड़ी में एक वाटर बॉटल है और ये रहा हमारा फ़ोन दूसरा वाला एंड्रॉइड, जो कि अभी देख सकते हो तुम लोग 4:47 हो रहा है। दिस इज़ द प्रूफ। फोकस कर ले भाई। तो दिस इज़ अ प्रूफ। और अभी जिम क्लोज़ हो रहा है, अभी जिम ओपन होने वाला है और वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो कमिंग। हिज नेम इज़ ध्रुव सहानी, वो भी आ रहा है मेरा फ्रेंड। तो हम दोनों साथ में आज वर्कआउट लगाने वाले हैं। तो जो प्रीवियस वर्कआउट था वो मैंने अकेले शूट किया था और उसमें जो था यार कि मेरे पास शूट करने के लिए प्रॉपर मेरे पास जो स्टैंड था, वो स्टैंड से ना शॉट्स अच्छे नहीं आते। अब एक बंदा रहता है ना तो वो शॉट्स अच्छे ले लेता है। तो आज का वर्कआउट बहुत अच्छा होने वाला है, स्टे ट्यून। तब दिस इज़ इट हाउ फील। ऐसा लगता है कुछ सुबह 5 बजे। यू कैन सी द फुल रोड इज़ एम्प्टी, नो वन इज़ देयर, पूरा खाली पड़ा हुआ है। और अभी हम लोग जिम खोलने का वेट कर रहे हैं और ध्रुव का भी वेट कर रहे हैं। लेट लतीफ़ इंसान हूँ मैं, पर पता नहीं कैसे आज टाइम पर आ गया। और मेरे को एक चीज़ और बतानी थी कि यार मैं अपना इफ़ द कैमरा इज़ फोकसिंग माई फेस क्लियरली, काला वाला तो नहीं कर रहा है ना। तो मैं ना ब्रश व्रश भी रख के लेके आया था अपने बैग में। रुको, वेट आई कैन शो यू। दिस इज़ माई ब्रश टू बी फ्रेश एंड अप प्रॉपरली। तो चलो यार मिलते हैं सीधे जिम में ही। सो गाइस फाइनली जिम हो चुका है ओपन और ये रही मेरी बॉटल, जो कि हमारा टास्क शुरू होगा अब से। हमें ये 2 बॉटल पीनी है और 1 लीटर का बॉटल और ख़त्म करना है। टोटल 5 लीटर वाटर हमको पीना है एवरी डे। और ये रहा ध्रुव और फाइनली जिम ओपन हो चुका है। और अभी हम लोग चलने वाले नीचे। और क्या लगाने वाले आज हम? मेरा ही मन इसी का था, सेम पिंच। तो शोल्डर लगाने वाले आज हम, तगड़ा लगाएंगे। तो मिलते हैं सीधे तुम लोग को नीचे शोल्डर के साथ। सो गाइज आई एम नॉट मॉर्निंग पर्सन, पर आज मुझे बहुत सारी एनर्जी फील हो रही है। और ध्रुव जैसा भाई है तो फिर तो भाई हंस रहा है भाई, पर सीरियसली एक वाइब होती है ना भाई, एक वादा वादा किया कि अपन को आना है तो भाई आया भी है। तो अभी वहाँ फिनिश हो चुका है। फिजिक तो यार देखो अभी डाउन लग रही होगी, क्योंकि अपन लोग अभी समर गेनिंग पे करेंगे गेन यार, टेंशन मत लो। तो अभी वार्म अप लूंगा मैं 10 kg से। तो वार्म अप देख लो तुम लोग और उसके बाद फिर हम अपना मेन सेट लेंगे। मैं 3 सेट लूंगा, 3 से 4 सेट। तुम लोग अपने वेट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो जो जो तुम लोगों को लगाना हो, पर फॉर्म तुम लोग मेरी देख लेना। तो फिर लगाते हैं, चलो। सो गाइस दिस इज अवर लास्ट सेट 25 kg। बॉडी में एनर्जी नहीं है पर एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अंदर से, तो इसे भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं इसके 12 रैप इजी ले लेता हूँ, पर आई विल ट्राई 8
8 का मेरा टारगेट है और देखते हैं कितने आते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। हैवी लग रहा है मॉर्निंग में, लेकिन ये मेरा सेकंड सेट है। आप लोगों में भी शायद लास्ट हो सकता है, तो लेट्स डू इट। Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. So this is our second workout. I used to do this after dumbbell press क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको आइसोलेशन में इसलिए रखता हूँ क्योंकि यार वो कंपाउंड मूवमेंट है, उसमें क्या रहता है ना, हम वेट ज़्यादा मार सकते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए रखता हूँ कि मसल को पूरा तोड़ना अच्छे से इससे। इसमें क्या है ना कि कहीं भी कुछ चीज़ गिरने नहीं वाली है, मशीन है प्रॉपर। हम इसे प्रॉपरली अपना ला सकते हैं हाथों को अलाइन कर कर और हमारे जो मसल्स हैं प्रॉपरली ब्रेक होते हैं। तो लेट्स डू इट। In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally. डेल्ट्स के लिए साइड रेजेस ये बेस्ट एक्सरसाइज है और इसका अल्टरनेट मैंने मशीन पे दिखाया है अभी, वो तुम लोग कर सकते हो। तो इसमें परफॉर्म करने के लिए लिटरली बस ऐसे रहना है, चेस्ट अप लाइक दिस, 1 2 Loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. I used to do this isolation movement। ये मशीन पे कॉमन एक्सरसाइज है lateral raises। मैं इस मशीन पे परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मैं अल्टरनेट बताऊँगा अभी। तो मैं इसको परफॉर्म करता हूँ लेग जैसे रख के, लाइक फुल स्ट्रेच, लाइक देन गो नॉर्मल फुल। Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace. Guys, this is our fourth workout for rear delts, face pulls। फेस पुल्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम पहले परफॉर्म करेंगे। सो वी हैव टू गो रियली स्लो। वी हैव टू टेक अ पॉज ऑफ लाइक पॉज ऑफ 1.5 seconds like this। We have to do this। Peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen. So guys, this is our fourth exercise of our workout और ये भी है rear delt के लिए। और इस पर मैं ज़्यादा क्यों फोकस करता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स यहाँ लैग करते हैं। यहाँ अगर आप जब पोज करते हो ना ये वाला, तो यहाँ पे फिटनेस के लिए हम ये वाली वर्कआउट करते हैं और ये फिलीत ने भी बताई थी एक बार, तो ये चीज़ पे नोटिस करते हैं। तो बैक टाइप फ्लाइज को कैसे परफॉर्म करना है बताता हूँ अभी तुम लोगों को। Repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name. हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो ऐसा फील करना है कि हम पकड़ के सर्कल बना रहे हैं, हाफ सर्कल, 180 डिग्री का हाफ सर्कल लाइक दिस। इसको ऐसे परफॉर्म करना, फिर तुम्हारे रियर डेल्ट पे फील आएगा। तो मूव ऑन टू। सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर वर्कआउट। मैं लास्ट में लगाता हूँ रेजेस फॉर डेल्ट्स। मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं रॉड पे लगाता हूँ बेसिकली, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इस पर परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो। Now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be. सो आफ्टर माई वर्कआउट अभी मैं नहा चुका हूँ पूरा और रेडी हो चुका हूँ और मेरे बाल भी मस्त सूख हो गए हैं, पर जमे नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। मेरे मैसी बाल ही मुझ पर अच्छे लगते हैं। तो अभी हम अपने पोस्ट वर्कआउट मील में लेने वाले हैं 3 eggs, ये दाल और ये है 5 रोटी और मैं ले रहा हूँ पालक और आलू। मतलब गुड प्रोटीन, फाइबर और गुड कार्ब्स ले रहा हूँ मैं पूरे प्रॉपरली। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अपने अनहेल्दी हो और अपनी बॉडी को हार्म करे। तो इसको खाने के बाद मैं मिलता हूँ तुम लोगों से। अगेन तो मैंने कैमरा ओपन कर लिया है और मैं अभी शाम को एक वॉक पर आया हूँ। काफ़ी अच्छी प्लेस है, मेरे घर के पास ही है, काफ़ी अबेंडेंट प्लेस है। मतलब यहाँ पे पूरे पुराने कुछ रेलवेज वालों के घर थे या मे बी शायद मील वालों के घर थे जो खाली करवा दिए गए, अब उनको कहीं और कर दे दिए गए। तो कम टू द टॉपिक, आज मैंने द सीक्रेट में एक और 2 पेज पढ़े, उसमें से एक
रिसर्च सेंटर के एक टीचर भी थे, रिसर्च सेंटर के ओनर भी थे, मे बी थे। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि उनका एक स्टूडेंट था, उसका नाम था रॉबर्ट। तो वो रॉबर्ट जो था, रॉबर्ट की उन्होंने एक स्टोरी ये बताई थी कि जो रॉबर्ट था उसको लोग बुली करते थे, लोग उसे परेशान करते थे। क्यों? क्योंकि वो सांवला था और उसको एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था। वो एक कंपनी में काम कर रहा था। तो वो जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझसे मतलब बुली करते हैं मुझे बेसिकली, कि मैं सांवला हूँ तो मेरा मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि यार ये तुम सांवले हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये हो, वो हो। तो वो एक कंपनी में काम करता था और उसे स्टैंड अप कॉमेडी करना बहुत पसंद था। तो वो पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था, मतलब नॉट फॉर अर्निंग, बस वो ऐसे ही जाता था, उसको शौक था स्टैंड अप कॉमेडी करने का। तो वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करता था। और ये जो द सीक्रेट बुक है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेसिकली, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है, वो हम ग्रैब्स करते हैं लाइफ से। तो नेचर में इतनी पावर होती है, जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होने लगता है। मतलब जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो वो जो लड़का था, हम उस स्टोरी को पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मैं तुमको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। तो वो जो लड़का था फिर एक सर के पास आया, जिन सर का मैंने नाम बताया। वो एक रिसर्च सेंटर के ओनर भी हैं और वो एक टीचर भी थे पहले। तो उस लड़के ने पूरी अपनी जो मतलब एक तरीके से दुखद कहानी थी उसकी, कि मैं मेल में उससे सब कुछ लिख के सर को सेंड करा कि मेरे साथ सर मुझे बुली करते हैं लोग और मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मैं क्या करूं और आप मुझे बताइए कुछ ऐसा। तो वो सर जो थे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मानते थे और उन्हें पता था द सीक्रेट, जो सीक्रेट बुक है उसमें से एक इंसिडेंस इनका भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो ये एक विशेषज्ञ थे बेसिकली। तो इन्होंने बताया कि जो तुमने ईमेल में लिखा है, वो ईमेल में तुमने अपने सारे दुख दर्द बताए और वो चीज़ तुम अट्रैक्ट कर रहे हो मुझे बताकर। तो वो चीज़ों को तुम बिल्कुल सोचना बंद कर दो और वो चीज़ें जो है लाइफ में तुम्हारी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि उसने बोला था कि सर मैं स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता हूँ, पर मैं जब स्टैंड अप कॉमेडी करने जाता हूँ तो मैं सांवला हूँ और लोग मुझे बुली करने लगते हैं। तो लोग उसे बुली करते थे। तो बेसिकली सर ने ये बोला कि जो स्टैंड अप कॉमेडी जो आप करते हो, वो उसमें आप जो बुली वाला वर्ड है वो चीज़ को आप इग्नोर करो। और एक और चीज़ थी कि जैसे कि वो बेसिकली उसके ऑफिस में बुली होता था, तो वो चाहता था कि ऑफिस में बुली ना हो। तो सर ने बोला था ये भी नेगेटिविटी अपने मन से हटा दो, जो तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर आप देखो गाइस कि एकदम से क्या हुआ, 7-8 हफ्ते बाद जो उसको परेशान करते थे उनका जो ट्रांसफ़र था उसके डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया और वो दूसरा डिपार्टमेंट सीधे उसकी सिटी के बाहर था, उसकी सिटी में भी नहीं था। तो ये पावर होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये पावर होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और जो स्टैंड अप कॉमेडी वो पहले करता था जाकर और लोगों से सांवला कहकर उसे चिढ़ाते थे, तो वो चीज़ें भी उसके साथ होना बंद हो गई। लोगों से अप्रिशिएट करने लगे, लोग उसकी मतलब उसका मजाक उड़ाने की जगह उसको अप्रिशिएट करने लगे कि भाई बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहा है, तालियां बजाने लगे, बहुत सारी चीज़ें करने लगे। तो बेसिकली ये था। और एक एग्ज़ाम्पल मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल में तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम जो रात में सोचकर सोते हैं, मतलब बेसिकली एक कॉन्शियस एनर्जी होती है, ये पूरी जगह काम करती है। जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। बेसिकली ये चीज़ एक ऐसी है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमने अभी सोचा है, जो हमने फ्यूचर के लिए सोचा है, वो सब हम अपना बेसिकली अपना जो लाइफ है वो हम सोच कर बना रहे हैं पूरा। बेसिकली ये चीज़ है उस बुक के अंदर बताया गया है कि जो हम सोचते हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में, वो चीज़ हम अपने गढ़ रहे हैं। मतलब किसी चीज़ को हम बनाते ना, गुथते हैं कि यार हम स्वेटर बना रहे हैं, वैसे ही हम जो अपने जो थॉट्स हैं उसके थ्रू हम अपने फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को हम जो है फिल्म कर रहे हैं प्रॉपरली। और इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे कि मैं बोलकर सोया कि कल मेरा रिज़ल्ट आना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फेल हूँ। अब ये चीज़ नेचर कैसे काम करेगा, वो मेरे को बचा लेगा। बेसिकली जो मेरे साथ नहीं होना है वो चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव सोचूंगा कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, तो आप जितना ज़्यादा, एक तो आप डरे हुए रहोगे, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा गौर से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके आप उस चीज़ को सोचोगे।
और वो चीज़ आपके साथ जब होगी तो वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी, आप रियलिटी में फेल हो जाओगे क्योंकि आपने पूरी एनर्जी लगाई। और वो सर ने क्या बोला था, जो रॉबर्ट के सर थे, जो रिसर्च सेंटर के ओनर और एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि आप अपने जो मेल में जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें वो सारी हटा दो। और 8 हफ्ते बाद एक मैजिक हुआ था और फिर वो चीज़ें सारी चेंज हो गई थी, ये हुआ था। तो ये बेसिकली स्टोरी थी। तो पीस आउट, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पीस आउट।